श्याम को 2 दिनों से बुखार आ रहा था। फिर भी वो तीसरे दिन काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो ई रिक्शा चलाता था, सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। वे बहुत मेहनती था। पूरे दिन की मेहनत के बावजूद किसी तरह उसके घर की रोटी चलती थी। उस दिन जब वो काम पर जा रहा था तो उसकी पत्नी उससे कहती है, आज काम पर मत जाओ, आपको 2 दिनों से बहुत तेज बुखार है, आप आराम कर लो। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं एकदम ठीक हूं। अरे अब नहीं है बुखार, ले मेरा सर छू कर देख ले। ये कहकर वह सुनीता का हाथ सर से लगा लेता है। इतना कहकर श्याम काम पर चला ही गया, लेकिन सुनीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो श्याम को आखिरी बार जीवित देख रही है। असल में श्याम को बुखार भले ही नहीं था, लेकिन उसी वजह से उसे कमजोरी बहुत आ गई थी। जब वो सड़क पर अपनी ई रिक्शा से जा रहा था तो अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और रिक्शा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे रिक्शा सामने से आते हुए एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे श्याम को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। यह देखकर आसपास के लोग जल्दी से श्याम को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। सुनीता को जब ये पता लगा तो वह रोते रोते हॉस्पिटल पहुंचती है। ये क्या हो गया, किसके भरोसे छोड़कर चले गए हमें। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, क्या होगा मेरे बच्चों का। आप वापस आ जाइए। कुछ दिनों बाद सुनीता का तो जीने का सारा मकसद ही खो गया था, लेकिन उसे अपने बच्चे भी पालने थे। लेकिन अब समस्या ये थी कि अब वो करे तो क्या करे। घर का सारा खाने का सामान भी खत्म हो चुका था और बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। फिर अचानक सुनीता की नजर बाहर खड़ी श्याम की ई रिक्शा पर गई और उसने फैसला लिया कि बच्चों को पालने और पढ़ाने के लिए वह रिक्शा चलाएगी। फिर अगले दिन वह श्याम की ई रिक्शा लेकर सड़क पर निकल गई और जैसे ही वो बाजार में पहुंची तो सब उसे देखकर हंसने लगे और आपस में बात करने लगे कि एक औरत होकर रिक्शा चलाएगी। सुनीता ने उन सबको देखकर उन्हें अनदेखा कर आगे निकल गई। आगे एक औरत खड़ी थी और रिक्शा का ही इंतजार कर रही थी। रिक्शा रिक्शा, कहाँ चलोगी मेम साहब? तुम रिक्शा चलाती हो? ना रे बाबा ना, कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो? नहीं मेम साहब नहीं, मैं एक्सीडेंट नहीं करूंगी, अच्छे से रिक्शा चलाऊंगी, आपको अच्छे से पहुंचा दूंगी। इतना कहकर पैसेंजर उसकी रिक्शा में बैठ जाती है और उससे पूछती है, तुम रिक्शा क्यों चलाती हो? तुम्हारा पति कुछ काम नहीं करता क्या? सुनीता सारी बात उस औरत को बता देती है। सुनीता मन लगाकर काम करती, हालांकि वह कभी थक भी जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए वह फिर खड़ी हो जाती और काम पर लग जाती। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। सुनीता ने उनका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। दोनों बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ते। एक दिन सुनीता काम से अपने घर पहुंची तो टीना और मोनू, उसकी बेटी और बेटा, उससे जाकर लिपट गए। मामा, मुझे आपको एक चीज दिखानी है। क्या दिखाना है? तभी टीना और मोनू ने एक बहुत बड़ा अवार्ड अपनी माँ को दिखाया जो उन्हें अपने स्कूल से मिला था। अरे वाह वाह मेरे बच्चों, स्कूल से मिला है तुम्हें? हम दोनों अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। ये तो दोनों बच्चों की शुरुआत भर थी। एक बार जो इनाम मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वे रुका ही नहीं। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और फिर कॉलेज, हर जगह दोनों बच्चों ने सुनीता का नाम रोशन किया। दोनों बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन दोनों बच्चों को यह चिंता थी कि उनकी माँ उन्हें अकेले शहर भेजेगी कि नहीं, क्योंकि उतने पैसे तो नहीं थे। अरे तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है, तुम्हारी माँ है ना, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो तुम अपनी माँ पर छोड़ दो। सुनीता को पैसे ब्याज पर लेने पड़े। उसने उन पैसों से दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। सुनीता अब और भी ज्यादा मेहनत करती, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। टीना और मोनू ने अपनी माँ की मेहनत को बेकार नहीं होने दिया।
कुछ सालों बाद टीना डॉक्टर बन गई और मोनू एक आईएएस अधिकारी बन गया। लेकिन ये बात अपनी माँ को नहीं बताई और सीधा अपनी माँ को खुशखबरी देने ट्रेन से अपने घर निकल गए। टीना और मोनू को रिसीव करने 7-8 असिस्टेंट आए थे। जब वो स्टेशन से बाहर आए तो टीना और मोनू ने देखा कि उनकी माँ स्टेशन के बाहर रिक्शा के लिए सवारियों का इंतजार कर रही थी। वो अपनी माँ के पास गए और उनके पैर छू लिए। तीनों की आंखों में आंसू थे। दोनों के असिस्टेंट सुनीता को घूर कर देख रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि ये रिक्शा वाली कौन है जिनके पैर उनके आईएएस और डॉक्टर छू रहे हैं। थोड़ी देर में ही उन्हें पता चल गया कि ये कौन है जब टीना ने माँ कहकर पुकारा, बेटा ये लोग कौन है और ये तुम दोनों को मैडम और सर कहकर क्यों बुला रहे हैं? माँ मैं डॉक्टर बन गई हूँ। और माँ मैं आईएएस अफसर बन गया हूँ। तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे हैं माँ। डॉक्टर और आईएएस? भगवान, आज मेरी तपस्या का फल तुमने मुझे दे ही दिया। टीना और मोनू ने सुनीता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। हालांकि बिना उसके कठिन परिश्रम के यह सब संभव नहीं था।